हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फ़ीमेल गैमेटोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पीछे के वीडियो में हमने फ़ीमेल पार्ट्स जो कि पिस्टिल के अंदर आपके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने ओवरी के अंदर ओव्यूल, एम्ब्रियो, सैक के बारे में स्टडी किया। फिर हमने जाना कि एक मेगास्पोर होता है जो कि आगे जाके मियोसिस करके और आपके 4 मेगास्पोर बनते हैं। आपके जो एक सेल होता है जो कि मेगास्पोर को बनाता है, उसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है और जिसके कारण 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। और अब क्या होगा, अब वो जो मेगास्पोर है, वो जो 4 मेगास्पोर बने हैं उसमें से 3 तो आपके डीजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा। देखिए, जानते हैं, आपको पता है फीमेल गैमेटोफाइट कौन है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, तो वो है आपका एम्ब्रियो सैक। और मेल गैमेटोफाइट, मेल फ्लावर के अंदर आपका कौन है, पोलन ग्रेन। गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, तो भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर की गैमेट है। तो आपका फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या रहेगा, एक्चुअल जो सेल्स रहेंगे जो कि गैमेट का काम करेंगे, जैसे कि एग सेल हो गया। और जो आपका मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है उसके अंदर भी एक्चुअल सेल्स, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स, यही क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं। देखिए, स्टडी करते हैं अब। इन ए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है, जैसे कि आपको पता है जब किसी सेल के अंदर मियोसिस होती है जिसकी ये प्लॉइडी 2n है, वो मियोसिस करने के बाद उसके एक सेल से 4 सेल बनते हैं और चारों सेल की प्लॉइडी क्या होती है, n होती है, मतलब हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। तो मान लीजिए ये था मेगास्पोर मदर सेल। अब इससे क्या हुआ है, मियोसिस हुई है और मियोसिस कंप्लीट होने के बाद 4 बन गया आपके मेगास्पोर। अब 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा, सिर्फ एक मेगास्पोर ही फंक्शनल रहेगा। अदर 3 डीजनरेट, तो बाकी के 3 जो रहेंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये आपका मेगास्पोर मदर सेल था और ये इसके चारों न्यू सेल्स जो हम पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस 1 होगी और मियोसिस 2। मियोसिस 1 हुई तो मेगास्पोर डायड बना और जब कंप्लीट होगी तो मेगास्पोर टेट्राड, मतलब ये 4 क्या बन चुके हैं आपके मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। आपके ये 4 हैं। अभी इसमें से फंक्शनल कौन रहेगा, सिर्फ एक रहेगा। टोटल बने हैं 4, फंक्शनल इसमें से एक रहेगा, बाकी 3 क्या करेंगे, डिजनरेट कर जाएंगे। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो वो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या करेगा, आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, यानी कि उसी से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि क्या हुआ है कि 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक से ही आपका फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ है, एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ है, इसको कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सिर्फ मोनोस्पोर ही बना है, एक ही जो आपका स्पोर बना है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर हम बात करें मेल के अंदर, तो हमने जाना था कि जो पोलन मदर सेल है उसके अंदर मियोसिस होती है और उसके बाद एक जो पोलन मदर सेल से 4 क्या बनते हैं, आपके माइक्रोस्पोर बनते हैं। उसको हमने कहा था माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो आगे जा कर के मैच्योर होने पे पोलन ग्रेन बोलते हैं जिसको। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस एमएमसी एंड द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये क्या होते हैं, आपके प्लॉइडी पूछ रहा है। तो प्लॉइडी का ध्यान रखेंगे कि मियोसिस होने से पहले जो भी है उसकी मिलेगी 2n, लेकिन मियोसिस के बाद जो आपके फीमेल गैमेटोफाइट बना है एम्ब्रियो सैक, इसकी बनेगी n, और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भी रहेगी सभी क्या रहेंगे, n रहेंगे। देखिए, जो आगे हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जो क्वेश्चन भी आता है और आपका कॉन्सेप्ट बनना बहुत ज़रूरी है। जो आपके डायग्राम देख रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर था, मान लीजिए फंक्शनल मेगास्पोर था, इसके अंदर क्या होगा, अब न्यूक्लियर डिवीज़न होगा सिर्फ। तो 1 से 2 न्यूक्लियस बने, 2 से 4 न्यूक्लियस बने, 4 से 8 बने, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम देखेंगे कि अरेंज कैसे होंगे और ये कैसे हो रहा है। तो लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन लिटिल मोर डिटेल। तो क्या हुआ होता है, वो फंक्शनल मेगास्पोर है, मान लीजिए बन चुका है,
ये फंक्शनल मेगास्पोर था। अब इसमें से क्या बनना है, अब ये इससे एम्ब्रियो सैक बनना है। तो एम्ब्रियो सैक जो बनेगा वो कैसे बनता है, देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। क्या होगा, अब शुरू में ये तो क्या है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अब डिवीज़न होगा तो दो न्यूक्लियस बन जाएंगे और दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल्स के ऊपर आ जाएंगे। देखिए दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ गया। तो दो न्यूक्लियस हो गए तो हम क्या कहेंगे, टू न्यूक्लिएट स्टेज हो गए एम्ब्रियो सैक की। अब क्या हो गया, ये दोनों ऊपर जा करके एक एक और बनेगा दो से, तो क्या होगा, टू मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होंगी। तो उसके बाद एक से दो बना, दो से चार और चार से आठ बन जाएंगे। ऐसे टू मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन डिवाइड्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो क्या रहेगा, इनिशियल स्टेज में क्या हुआ, जो मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर्स, हमें टोटल 4 मेगास्पोर मिले। जब मेगास्पोर मदर सेल से म्यूसिस होकर 4 मेगास्पोर बने, उसमें से हमें सिर्फ एक ही फंक्शनल मिला, 3 डिजनरेट हो गए। जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो मतलब उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और डिवाइड होने के बाद अपोजिट पोल्स पे चला जाएगा। अब क्या होगा, वो जो दो न्यूक्लियस अपोजिट पोल्स पे हैं वो क्या करेंगे, फिर से माइटोटिक डिवीजन करेंगे। फिर ऐसे क्या होगा, 2 न्यूक्लिएट से 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो जाएगी एम्ब्रियो सैक की। देखिए आपको डायग्राम से क्लियर होता चलेगा। ये शुरू में 2 न्यूक्लियस बने माइटोटिक डिवीजन से, अब ये दोनों ने फिर से किया तो 2 से 4 और इन्होंने फिर से किया तो 4 से 8। तो माइटोटिक डिवीजन हो रही है न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ क्या होगा, देखिए अब हम 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो स्टेज को प्राप्त कर चुके हैं। इट इज़ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियस। ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन है। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब क्या है, शुरू में न्यूक्लियस ही बनेगा, उसके चारों ओर सेल वॉल नहीं बनेगी, मतलब एक अलग से सेल नहीं बनेगा। तो शुरू में क्या रहेगा, जब ये फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होंगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई जो यहाँ पर जो डिवीज़न हो रही है माइटोटिक डिवीज़न, वो फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीज़न है। यानी जैसे ही न्यूक्लियस बना तो उसके तुरंत बाद उसके चारों ओर सेल वॉल या फिर हम कहीं कोई मेम्ब्रेन नहीं आती है, क्योंकि हम प्लांट सेल पढ़ रहे हैं तो सेल वॉल, तो उसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं बनती है तुरंत बाद। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। अब क्या है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज होने के बाद क्या है, आपकी सेल वॉल बननी स्टार्ट होती हैं और उसके बाद क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड एम्ब्रियो सैक है उसकी फॉर्मेशन होती है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक फिगर 2.8 बी एंड सी। अब क्या करेगा ये एम्ब्रियो सैक की, ये क्या करेगा भाई कि जो टोटल 8 न्यूक्लियस बने हैं ना, 8 न्यूक्लियस बने हैं और अब क्या करेंगे, 8 न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बननी शुरू होगी और वो कहाँ कहाँ पे अरेंज होंगे ये हम देखेंगे। देखिए डायग्राम में देखते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ तक आपको पता है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न चल रही है, 8 न्यूक्लियर स्टेज हो चुकी है। अब क्या होगा, इसके चारों ओर सेल जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि जो 3 सेल्स हैं ये ऊपर चले जाते हैं, एक सेल मान लीजिए यहाँ पे आ गया इसका ये सेंट्रल सेल, और ऐसे ही 3 सेल यहाँ नीचे चले गए और एक सेल इनका बीच में आ गया, उसको कह दिया पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए टोटल जो ऊपर के 3 सेल्स थे वो क्या हो गए, साइनर्जिड और एग सेल, साइनर्जिड सेल और एग सेल। फिर बीच में जो आया आपके वो हो गया आपका सेंट्रल सेल ये वाला, और जो ये 2 बीच में है उसको कह दिया पोलर न्यूक्लियाई। जो सेंट्रल सेल क्या है भी, ये जो सेल फंक्शनल जो मेगास्पोर बना था उसका सेल, जो सेंट्रल सेल, अब क्या हो गया, सेंट्रल सेल हो गया। उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद जो नीचे के हैं वो हैं आपके एंटीपोडल सेल। अगर आप प्रॉपर डायग्राम देखेंगे कि भाई कौन किस एंड पे क्या है, तो जो आपके चलाजा एंड है या हम कहेंगे चलाजल एंड है, उसके ऊपर 3 एंटीपोडल सेल हैं, फिर बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और ये जो बीच में एक सेल है उसको कह दिया था सेंट्रल सेल। ये बीच में सेंट्रल सेल है। फिर क्या है, नीचे क्या है कि एक एग सेल है और 2 साइनर्जिड सेल हैं,
और एग सेल और साइनर्जिड सेल जो मिल करके उसको हम कह देते हैं एग अपरेटस। तो ये क्या है, टोटल 8 क्या बने थे, आपके न्यूक्लियस बने थे, और 8 न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपके अलग अलग अरेंज हुए हैं। तो 8 न्यूक्लियस के अंदर आपके 3 तो हैं आपके एंटीपोडल, 2 हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई, 1 है आपका एग और 2 हैं आपके साइनर्जिड। तो टोटल हम गिनेंगे, देखिए 3 न्यूक्लियस यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 3 और 2 5 और 1 यहाँ है 6 और 2 8। तो टोटल 8 न्यूक्लियस है। अब सेल की बात करें तो साइनर्जिड सेल हैं टोटल 2, एग सेल है 1, सेंट्रल सेल है 1 और एंटीपोडल सेल है 3। तो देखिए 3 और 1 4 5 6 7, तो टोटल 7 सेल है और 8 न्यूक्लिएट है। क्यों? क्योंकि भी जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी जो फुल्ली मैच्योर फंक्शनल फीमेल गेमेटोफाइट है वो क्या होता है आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज का होता है। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall organized into cell। तो 6 में से 8 में से 6 जो है उनके चारों ओर तो सेल वॉल लग जाती है। जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई उसको हम कह देते हैं पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। तो उसके चारों ओर वो एग अपरेटस के नीचे हो जाता है और उसको सेंट्रल सेल बोल देते हैं। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। क्या है इनका कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा नहीं है कि पूरे जो एम्ब्रियो सैक के अंदर इधर उधर पड़े मिलेंगे, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मिलेंगे। 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute egg apparatus। जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पर 3 सेल होंगे जिसके अंदर की एग अपरेटस होगा। इसके अंदर क्या होगा, एग अपरेटस के अंदर 2 तो साइनर्जिड सेल होते हैं और 1 आपका एग सेल होता है। देखिए 3 सेल ग्रुप होकर के आपके माइक्रोपाइल एंड के ऊपर आते हैं और उसको एग अपरेटस बनाते हैं वो। और एग अपरेटस के अंदर 2 तो साइनर्जिड सेल होते हैं और 1 आपका एग सेल होता है। साइनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर एंड कॉल्ड फिलीफोम अपरेटस। दिस इज इंपॉर्टेंट कि फिलीफोम अपरेटस क्या है। तो फिलीफोम अपरेटस क्या है, तो जो साइनर्जिड्स होते हैं, जो साइनर्जिड सेल्स हैं उसके ऊपर सेलुलर थिकनिंग्स आ जाती हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है। तो उसको हम कह देते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, जिसका मेन रोल क्या होता है, विच प्ले एन रोल इन गाइडनिंग द पोलन ट्यूब इनटू द साइनर्जिड। जब फर्टिलाइजेशन होगा पोलिनेशन के बाद तो पोलन ट्यूब क्या होती है, पोलन रेंज को लेकर के आती है और वो माइक्रोपाइलर एंड से ही यहाँ पे एंटर होगी एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस आपका उसको गाइड करेगा पोलन ट्यूब को। 3 cells are the chalazal and 3 cells are at the chalazal end called antipodal cell। तो क्या होगा, 3 सेल्स जो हैं वो आपके चलाजल एंड के ऊपर चले जाते हैं और उसको हम कह देते हैं एंटीपोडल सेल। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मैंशनड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे बीच में उसमें भी एक सेल वॉल डेवलप होती है, उसको हम कह देते हैं लार्ज सेंट्रल सेल। Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity दो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। तो क्या होगा, जो टिपिकल एम्ब्रियोस्पर्म है मैच्योरिटी होने के ऊपर उसके अंदर 8 न्यूक्लिएट 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्ड और 7 सेल प्रेजेंट होते हैं। हम क्या कहते हैं भी, मैच्योर टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक हैज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्टेज। तो इसको याद रखना है, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को अच्छे से देखना है, डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और नीट और पीएमटी में भी ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द पोलिनेशन एंड वी विल कंप्लीट द होल पोलिनेशन इन जस्ट 1 वीडियो।